देखते हैं क्लास 10 की प्रमेय नंबर 1.5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना, यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार मतलब अगर उसको हल करें तो उस पूर्णतया कट जाना चाहिए। ठीक है ना, तो दशमलव प्रसार उसका क्या है, शांत है। तब यक्स को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है पी और क्यू इन दोनों का अगर मासा निकाला जाए तो इन दोनों का मासा केवल और केवल एक आना चाहिए। मतलब इन दोनों का गुणनखंड करें और जो अभाज्य क्या कहते हैं गुणनखंड हैं, उनके अभाज्य जो गुणनखंड हैं उनमें से कॉमन केवल एक ही होना चाहिए, एक। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? सहअभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तथा क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो क्यू है हर में जो है उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m। मतलब 2 की घात में कुछ हो और 5 की घात में कुछ हो। 2 और 5 दोनों ही नीचे होने चाहिए हर में, और कुछ नहीं होना चाहिए के रूप का है वो। ठीक है ना, और जहाँ n और m क्या है? कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धन पूर्णांक संख्या। n और m क्या है? धन पूर्णांक संख्या है। ऋणोत्तर पूर्णांक जो होते हैं उसको कहते हैं धन पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो ऋणोत्तर पूर्णांक ही होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं हमने मान लिया कि यक्स जो परिमेय संख्या है और ऐसी परिमेय संख्या हमको मानना है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। हमने मान लिया कि x बराबर 33/100। ठीक है ना, अब इसको हम देखिए भाग करते हैं तो 100 भागे 33, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 100 का 100 त्रिका 300 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 30 बचेगा और यहाँ पे फिर से 0 बढ़ा के, क्योंकि दशमलव लग चुका है, अब एक 0 बढ़ा दिए और 100 त्रिका क्या होता है? 300 होता है, कट गया। मतलब अब देखिए यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 3 2 बार आया, उसके बाद ख़त्म हो गया, कट गया पूर्णतया। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो कटा और क्यों कटा? इसलिए कट गया क्योंकि इसका जो हर है अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंड करें तो देखते हैं क्या आता है। 2 से करेंगे तो 50 आएगा, 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा और 5 से करेंगे 1 आएगा। मतलब 2 2 5 5 2 2 5 5। इसके कहने का मतलब ये हुआ 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो यानी जो कस्तु क्या है? 2 है, और यम की घात यम बराबर क्या है? ये भी आपका 2 है। तो मतलब 2 और 5 दो ही गुणनखंडों में केवल 2 ही संख्याएं आई, 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या कहते हैं? शांत है। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि हर का जब गुणनखंड किए तो हर के गुणनखंड में जो भी अभाज्य संख्याएं आई वो या तो 2 थी या तो 5, और कोई भी संख्या नहीं थी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33/100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और क्रॉस 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा, और 100 का दशमलव जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 मतलब 2 की पावर 2 और 2 की 5 पावर 2। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला प्रमेय नंबर 1.5। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 1.6 क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर पी अपान क्यू के फॉर्म में हो, कोई भी परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में हो। यहाँ पे x ऐसा लो जहाँ p और q सहअभाज्य है। मतलब p और q क्या है? इन दोनों का जो मासा है, सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि दोनों का मासा केवल एक हो। ठीक है ना। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की पावर n 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। मतलब q क्या है? q 2 की पावर n हो और q क्या हो? 2 की पावर n और 5 पावर m मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, के रूप का है, जहाँ n और m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तब यक्स का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है ना। तो उसने ये कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है
तब क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। पहले वाले का प्रमेय नंबर 1.5 का ये विलोम है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कोई एक संख्या ऐसी मान ली कि जिसका अंश कुछ भी हो, अंश में यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हर में क्या होना चाहिए, हर में जो आपका है वो किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 पावर m का रूप का होना चाहिए। तो हमने 2 की पावर n के स्थान पे क्या लिख लिया, 2, और 5 m के स्थान पे 2 लिख लिया, मतलब 2 की पावर 2 और क्रॉस 5 पावर 2। यहाँ पे 3, 4, 5 आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे n और m के स्थान पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर ये हो गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 12/2 की पावर 2 मतलब 4 और क्रॉस 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 इक्वल्स टू 12/100, 25 होगा 100। अब इसको हम भाग करेंगे, देखिए क्या आएगा, जब भाग करेंगे तो 12 दशमलव जाएगा 120 हो जाएगा, 100 का नम 100, 20 बचेगा। अब यहाँ पे 0 लाएंगे तो 100 दूनी 200 आ जाएगा, ये पूर्णतः कट गया। मतलब देखिए ये शांत है, दशमलव, इसका आंसर कितना है 0.12। ये शांत है क्योंकि यहाँ पे ये 2 के बाद ये पूर्णतः कट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका शांत हो गया। तो ये आपके प्रमेय नंबर 1.6 है। हम अगली प्रमेय देखते हैं, कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर p/q, जहाँ p और q क्या है, अभाज्य है, सअभाज्य है, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। मतलब जो q है, हर जो है वो 2 की पावर n और 5 पावर m इस रूप में नहीं है। कहने का मतलब हर का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो उसमें 2 की पावर n और 5 पावर m का रूप का ना हो, मतलब 2 और 5 ना आए। उसके गुणनखंड में 2 और 5 आए तो ठीक है, आए या ना आए, लेकिन 2 और 5 आ रहा है तो उसके साथ साथ और भी कोई संख्या है, जैसे 3 और 7, क्या कहते हैं, कोई भी हमारी संख्या 13, ठीक है ना, ये भी आ रही हैं। 2 और 5 के साथ वो भी आए, या 2, 5 ना आए लेकिन कुछ और आए, ठीक है ना। तो कह रहा है रूप का नहीं है, जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तब x एक दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या शांत होता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तब क्या होता है, तो प्रसार जो होता है उसका या तो शांत होगा और या तो अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब वो कटेगा तो कभी नहीं, लेकिन आवर्ती होगा, मतलब क्या कहते हैं, कुछ संख्याओं के बाद या कुछ संख्याएं रिपीट करती रहेंगी बार बार। जैसे अब यहाँ पे देखिए, एक संख्या आपकी हो गई 3, x बराबर हमने p/q = 1/3 मान लिया, ये वाली संख्या। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो हर है, इसका हर 2 की पावर n और 5 पावर m का रूप का नहीं है, ठीक है ना। न तो हर में आपका 2 मिलेगा, ना तो 5 मिलेगा इसका गुणनखंड करने पर, ठीक है ना। बल्कि इसका गुणनखंड होबे नहीं करेगा, केवल 3 × 1 होगा बस, और कुछ नहीं। अब देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे दशमलव लगाए, 0 आ गया। आप 3 × 3 = 9, 9 फिर 1 बचा, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 बचा, फिर 3 × 3 = 9। आप ऐसे करते चले जाएंगे तो ये एटलीस्ट 3 3 3 3 कंटिन्यू आता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। अशांत का मतलब ये कभी कटेगा नहीं, यहाँ पे कभी क्रॉस नहीं होगा, ठीक है ना। और ये 3 3 कंटिन्यू आएगा, रिपीट करता रहेगा, 3 कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 की पावर 12, ठीक है ना। कभी कभी ऐसी भी संख्याएं आती हैं कि कुछ संख्या, जैसे 22/7 है। अब यहाँ पे 22/7 जब करेंगे तो यहाँ पे कुछ संख्याएं आएंगी, 3.173, फिर यहाँ पे कुछ संख्याएं और आएंगी, कुछ संख्याओं के बाद फिर से वही संख्याएं, फिर से यही इतनी संख्याएं रिपीट करेंगी, ठीक है ना। तो ये भी क्या होती हैं, ये अशांत और आवर्ती होती हैं। मतलब जब संख्याएं दशमलव के बाद वाली कुछ संख्याएं ग्रुप में, ठीक है ना, अगर रिपीट करती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अशांत आवर्ती, क्योंकि कट नहीं रही हों इसलिए अशांत हैं। और आवर्ती का मतलब वही संख्याएं बार बार, जत्थे का जत्था मतलब पैकेट में, मतलब 4 4 5 5 संख्याएं एक बार आया, फिर से कुछ थोड़ी देर बाद फिर वही संख्याएं आई, ठीक है ना। मतलब कंटिन्यू वही संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं। ये आपका प्रमेय नंबर 1.7 थी।